अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारक जवेद आपसे मुखातब हूँ। और आज 2 नवंबर है, इतवार है। और मैंने पहले भी कहा था कि इतवार संडे लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन पोल्ट्री के बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और दुकानदार हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, बल्कि इतवार को वो आम दिनों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। कारोबार की नेचर ही इसी तरह की है। बहरहाल रात 270 रुपये फार्म रेट था, उसमें ख़ासी मकबूल किस्म की लेस भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद मंडी 270-75 से शुरू हुई और एंड जो है उसका वो 295 रुपये पे हुआ। ये मैं 295 की वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एंड पे जाके हुआ। ज़्यादा मुर्गी जो है ना वो 285 रुपये में फ़रोख्त हुई। समझने कि 60% 70% मुर्गी 285 में फ़रोख्त हुई। को 10-20% 280 में 275 में हुई और बाकी जो 20-25% है वो 290 और 295 तक गई। कल क्लिंटन मार्केट के एक ताजर और हमारे छोटे भाई मियाँ गिल साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 2 लोगों की फौतगी हुई और एक बच्चा जो है ना वो ज़ख्मी हुआ। उसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, ट्रेडर्स ने, फार्मर्स ने दिल खोल कर उनकी मदद के लिए अतिया किया और बहुत सारे दोस्तों ने अपना नाम सामने ना लाने की सूरत में अमदाद की। हम उन सब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन कभी भी इस मदद को बुला ना पाएगी। कल एक साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच भी था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कल एक दोस्त के असरार पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखा और यकीन करें बड़ा मज़ा आया। हम VIP इनक्लोजर में थे और वहाँ इनक्लोजर का अपना मज़ा था और मैच का अपना मज़ा था। बहरहाल पाकिस्तान की जीत को हमने खूब इंजॉय किया। जिंदाबाद पाकिस्तान। लाहौर में क्लिंटन मार्केट में जैसे सुबह हम रोज़ लाइव मंडी चलाते हैं, आज हमने एक नया तजर्बा किया, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स थे वो देसी मुर्गी और ख़ास तौर पे आप यकीन करें कि 60% व्यूवर्स इंडिया और दूसरे ममालिक से होते हैं जो लाइव और चैट कर रहे होते हैं। तो उनका काफ़ी दिनों से देसी मुर्गी दिखाने का असरार था। आज लारियडा मार्केट में उनको देसी मुर्गियाँ, बकरियाँ, असील मुर्गे, मिस्री मुर्गी, काकरल, गोल्डन मुर्गी ये खूब दिखाएगी। आपको भी अगर मौका मिले तो आज की हमारी सुबह वाली लाइव में देखें। वहाँ बड़ा शानदार और बड़ा रश में बिज़नेस हो रहा है, बड़ा मज़ा आया वहाँ भी देख के। चूज़ा वालों की आज छुट्टी है, इसलिए चूज़े के रेट को जिक्र करना को ख़ास फ़ायदा नहीं। कल चूज़ा पूरे रेट में बिक गया और बुकिंग भी मौजूद है। ब्रायलर के रेट में आज 5 रुपये इजाफ़ा हुआ है, लेकिन शायद शाम को मज़ीद इजाफ़ा करना पड़े। लेकिन अब देखें, बड़ी हैरत की बात है कि रात को इतनी लेस चल रही है, सुबह हम रेट बढ़ा रहे हैं। बड़ा अजीब सा तजाद पाया जा रहा है। बहरहाल मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन मजबूरन शामिल हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा, ना फार्मर, ना ट्रेडर, ना दुकानदार इस बड़ी लेस को ख़त्म करने के लिए कोई सीरियस ही नहीं है, बल्कि सब इस बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में हैं। तो मेरे बार बार कहने के बावजूद कि आए कोई प्लान करते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, कोई निज़ाम में तब्दीली लाते हैं, किसी बंदे ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। बहरहाल अल्लाह मालिक। जब हम आज के तजिए की बात करें तो मैं काफ़ी दिनों से कहता भी आ रहा हूँ और कि छोटी मुर्गी जो है ना, बारी मुर्गी जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, बारी मुर्गी में कमी आती जा रही है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा आपके सामने ही है। जितनी मुर्गी को बेचना चाह रहा है बिक भी रही है। तो लेकिन प्रोडक्शन भी उसी लिहाज से बढ़ रही है। इसके बावजूद 1-2 दिनों में कल अशफाक करनी भी मेरे साथ बैठा, उसने भी यही कहा, मेरा भी यही है कि शायद इसमें कुछ
इजाफ़ा हो जाए। लेस चलने के बाद रेट में इजाफ़ा होना एक मज़का खेज़ सी बात है। बहरहाल ऐसी बातें आजकल चल रही हैं। तो रिज़ल्ट यही है कि इन सब हालात के बावजूद रेट में कुछ इजाफे का इम्कान मौजूद है। चूज़ा कल जो हालात हैं, जो शवाहद हैं, कल का चूज़ा बिक चुका है, शायद रेट में भी वो थोड़ा बहुत इजाफा करें। बहरहाल कल की कल देखी जाएगी। आज के तजज़िये के मुताबिक यही है जो आपको बताया। और एक दरख्वास्त आपसे हमेशा होती है कि आप अपने कारोबार के फ़ैसले ख़ुद करें। हमारा तजज़िया देखें ज़रूर, सुनें ज़रूर, लेकिन फ़ैसला अपनी स्वाबदीद के मुताबिक करें, क्योंकि ये पोल्ट्री बिज़नेस में कोई पता नहीं होता कि किस वक्त क्या हो जाए। हम अपना तजज़िया अपनी पूरी मुखलसाना कोशिश के साथ करते हैं। इसके बावजूद इसमें कोई कमी कोताही रह जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।